नमस्कार मित्रों, मैं आज फिर आपके सामने उपस्थित हूँ। कक्षा 9 की संस्कृत की पुस्तक सेमुसी प्रथम भाग का प्रथम पाठ लेकर, इसका नाम है भारती वसंत गीति। और सेमुसी शब्द का जो अर्थ होता है वो होता है बुद्धि। तो आइए छात्रों, हम इसके सहस्वर वाचन की ओर चलते हैं और सहस्वर वाचन के साथ अन्वय और हिंदी अर्थ भी पढ़ेंगे। निनादे नवीनामय वाणी वीणाम मृदुम गाय गीतिम ललित नीति लीलाम। अन्वय: अये वाणी नवीनाम वीणाम निनादे ललित नीति लीनाम गीति मृदुम गाय। इसका अर्थ होगा, अये वाणी ही, हे माँ सरस्वती, नवीन वीणा को बजाओ। नवीन वीणाम निनादे अर्थात नवीन वीणा को बजाओ। ललित नीति लीनाम और सुंदर सुंदर नीतियों से परिपूर्ण मृदुम गाय है, मृदु गीत का गान करो। तो इस पद्य का अर्थ फिर एक बार देखते हैं। हे सरस्वती माँ, नवीन वीणा को बजाओ और सुंदर सुंदर नीतियों से परिपूर्ण गीत का मधुर गान करो। इसका पहला पद्य है, मधुर मंजरी पिंजरी भूतमाला वसंते लसंती है सरसा रसाला। कलापा ललित कोकिला काकलीनाम निनादे नवीनामय वाणी वीणाम मधुम गाय गीतिम ललित नीति लीनाम। तो इसका अन्वय देखते हैं। ई है वसंते मधुर मंजरी पिंजरी भूतमाला सरसा रसाला रसंती। ललित कोकिला काकलीनाम कलापा विलसंती। अये वाणी नवीनाम वीणा निनादय। हे माँ सरस्वती, इस वसंत ऋतु में मधुर मंजरियों से पीली दिखने वाली, मधुर मंजरी पिंजरी भूतमाला, इसका अर्थ होगा कि मधुर मंजरियों से पीली दिखने वाली सरस आम के वृक्षों की पंक्तियाँ रसंती सुशोभित हो रही है। मनमोहक अर्थात ललित कोकिलाः काकलीनाम कलापः, इसका अर्थ होगा मनमोहक कूक वाली कोकिलों के समूह है, बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। काकलीनाम कलापा विलसंती अर्थात बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। अये अये वाणी नवीनाम वीणा निनादे। हे सरस्वती माँ, अपनी नवीन वीणा को बजाओ। दूसरा पद्य है, वहती मंदम मंदम सरी सनीरे समीरे कालिंदात्मजाया सवानीरतीरे नतां पंक्तिम् आलोक्ये मधुमाधवीनां निनादे वाणी वीणां मृदुं गाय गीति ललित नीति लीनाम। तो अन्वय की ओर चलते हैं फिर से। कालिंदात्मजाया सवानीर तीरे समीरे समीरे मंदम मंदम वहती मधुमाधवीनां नतां पंक्तिम् आलोक्य अयि वाणी नवीनां वीणा निनादय।
कि बेतस का मतलब होता है बेत, लताओं से युक्त यमुना तट पर जल कणों से परिपूर्ण वायु के मंद मंद बहने पर फूलों से, नताम का मतलब झुकी हुई, फूलों से झुकी हुई माधवी नाम नताम पंक्ति, झुकी हुई मालती लताओं को देखकर, दृष्टवा देखकर, आलोक के देख करके, हे सरस्वती नवीन वीणाम निनादे, हे माँ सरस्वती आप नवीन वीणा को बजाइए। ललित पल्लवे पादपे पुष्प पुंजे मलय मारुतो चुंबिते मंजू कुंजे स्वनन्तीमप्रेक्षे मलिना मलिनाम निनादे निनादे नवीनामय वाणी वीणां मृदुं गायगीतीं ललितगिनीतिलीनाम। तो अनबे की ओर चलते हैं। मलय मारुतो चुंबिते ललित पल्लवे पादपे पुष्प पुंजे मंजु कुंजे स्वनन्तीं मलिनाम अलिनाम ततीम प्रेक्षे अये वाणी वीणाम नवीनाम वीणाम निनादय। अर्थात मलय मारुतो चुंबिते है ललित पल्लवे पादपे, मलय पर्वत की सुगंधित वायु के स्पर्श से आकर्षक पत्तों वाले फूलों के गुच्छों व सुंदर लताओं पर गुंजार करते हुए काले भौरों की पंक्तियाँ स्वनंतिम मलिनाम अलिनाम ततिम प्रेक्षे, अर्थात सुंदर लताओं पर गुंजार करते हुए काले भौरों की पंक्तियों को देखकर हे सरस्वती माँ नवीन वीणा को बजाओ। लतानां नितान्तं सुमं सुमं शान्तिशीलं चलेदुच्चललेत्कान्तसलिलं तवाकर्ण्यं वीणां मदीनां नदीनां निनादे निनादे नवीना वयमय वाणी वीणां मृदुं गायगीतिं ललितनीतिलीलाम्। तो अये वाणी तव अदीनां वीणां आकर्णे लतानां नितान्तं शान्तिशीलं सुमं चलेत् नदीनां कान्तसलिलं सलिलम् उच्छलेत् अतः नवीनां वीणां निनादे। फिर अर्थ की ओर देखिए। हे सरस्वती माँ तुम्हारी ओजस्वी वीणा को सुनकर लताओं के एकदम शांत पड़े फूल झूम उठे और नदियों का कांति युक्त नदीनाम कांत सलिलम, अर्थात नदियों का जो कांति युक्त जल है, स्वच्छ जल क्रीड़ा अटकेलियाँ करता हुआ, कांत सलिलम सलिलम उच्छलेत, अर्थात स्वच्छ जल क्रीड़ा अटकेली करता हुआ उछलने लगे। अतः हे सरस्वती माँ आप इसे देखकर अपनी नवीन वीणा को बजाओ। तो ये था मित्रों इसका अन्वय और हिंदी भावार्थ। इसके बाद चलते हैं अभ्यास प्रश्नों की ओर। पहला प्रश्न है प्रश्नानाम उत्तराणि पूर्ण वाक्येन लिखत। कवि वीणा पाणिम किम कथयति, कवि वीणा पाणी से अर्थात सरस्वती से क्या कहता है। उत्तर इस तरह से होगा, कवि वीणा पाणिम कथयति अये वाणी नवीनां वीणा निनादे। वसंते किं भवति,
वसंत में क्या होता है, वसंत ऋतु में क्या होता है? तो उत्तर होगा वसंते सरसा रसाला लसंती कोकिला च कूंजन्ति। सरस्वत्याः वीणां श्रुत्वा किं परिवर्तनं भवतु इति कवे इच्छालिखत। सरस्वती की वीणा को सुनकर क्या परिवर्तन हुआ, कवि की इच्छा को लिखिए। भारतीय जनानां मनसि नवचेतनाया संचारः भवतु अर्थात भारतीय जनानाम भारतीय लोगों के मन में नई चेतना का संचार होवे, ऐसा इसमें लिखा गया है। फिर गह नंबर का प्रश्न है, कवि भगवतीं भारतीं कस्या नद्या तटे मधुमाधवीनां नतां पंक्तिम अवलोक्य वीणां वादयितुं कथयति। कवि भगवती भारती का मतलब है सरस्वती, ये स्त्री का पर्यायवाची है वीणा पाणी का या वीणा का, वीणा पाणी का पर्याय पद है। कवि भगवती भारती कस्या नद्या तटे अर्थात कवि सरस्वती माँ से किस नदी के तट पर मधुमाधवी की लताओं को देखकर वीणा बजाने को कहता है। तो उत्तर इस तरह से होगा, कवि भगवती भारतीं यमुना नद्याः तटे मधुमाधवीनां नतां पंक्तिम अवलोक्य वीणां वादयितुं कथयति। क स्तंभ को के पदों को ख स्तंभ से जो पर्याय पद हैं दिए हुए हैं उनको उसके समक्ष लिखना है। यथा सरस्वती, तो आप जानते हैं कि सरस्वती का जो पर्याय पद है शारदा है, वाणी है, तो इनमें से आप लिख सकते हैं। तो सरस्वती का आपने लिखा वाणी, वाणी। आम्रमम, आम्रम, आम्र का रसाल होता है तो रसालम हो जाएगा। पवन है, पवन का पर्याय पद समीर लिख सकते हैं, वायु लिख सकते हैं। तटे, तटे का पर्याय पद होता तीरे है। भ्रमराणाम अर्थात अलीनाम, ये इसका पर्याय पद हुआ। तीसरा प्रश्न है, एक तरफ पद दे रखे हैं, दूसरी ओर उसका अर्थ दे रखे हैं और फिर इससे आधारित वाक्य बनाने हैं। जैसे पद दिया निनादे, तो निनादे को लेकर, निनादे पद को लेकर के हमें एक वाक्य निर्माण करना है। इसी तरह यहाँ पर 4-5 वाक्य होंगे। निनादे अर्थ होता है बजाओ, तो आपके जो गीत है इसमें भी आया है, अये वाणी नवीनाम वीणाम निनादे, निनादे पद का प्रयोग हो गया। इसी प्रकार मंदम मंदम, इसका अर्थ होता है धीरे धीरे। मंदम, अब जरूरी नहीं है कि पुस्तक में जो आपके पास वाक्य जो बनकर आए हैं वही आप लिखें, आप अपनी स्वेच्छानुसार सरल संस्कृत भाषा से वाक्य निर्मित कर सकते हैं। यथा मंदम मंदम बहती समीरः, अर्थात धीरे धीरे वायु बहता है। मारुत पद है, मारुत का अर्थ होता है वायु। शीतलः मारुतः वहति, सलिलम सरोवरे स्वच्छ सलिलम अस्ति।
सुमनः है, सुमन शब्द का अर्थ होता है पुष्प या फूल। उद्याने विक्षन्ति सुमनाः, इस तरह से आप लिख सकते हैं। चौथा प्रश्न है, प्रथम श्लोकस्य आस्य हिंदीं व आंग्लभाषया लिखत। तो जो प्रथम श्लोक जो है उस प्रथम श्लोक का आपको हिंदी भाषा में अर्थ लिखना है। तो आपके सामने प्रथम श्लोक लिखा हुआ है और इसमें दिए हुए अर्थ को आप देख करके लिख लें। अधोलिखितानां पदानां, अधोलिखित पदानां विलोम पदानि लिखत। नीचे लिखे पदों के विलोम पद लिखिए। यथा कटुः, कटु शब्दस्य विलोम पदम भवति मधुरम मृदुम वा। कठोरम सरलम व मधुरम। शीघ्रम मंदम शनै शनै। प्राचीनम, प्राचीन शब्दस्य विलोम पद है भवति नवीनम। नीरसः, नीरसः का विलोम पद होगा सरसः इति। इस तरह से ये अभ्यास प्रश्न हुए, आप अपनी नोटबुक में लिख लें। धन्यवाद।